बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाबी सूरत से निपटने के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियां वज़ा करना होंगी। पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नारोवाल में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पानी के लिए ज़खायर की तामीर को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि हमें सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियां वज़ा करना होंगी। टीम वर्क के जरिए सैलाब जैसी कुदरती आफात से निपटा जा सकता है। पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने वाले इदारों को मजीद मुतहरिक करना होगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को पंजाब के दरियाओं में तग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का सामना है। सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। वफाकी वज़रा, फ़ौज पाकिस्तान, सिविल इंतजामिया, NDMA में रेस्क्यू 1112, नारेवाल की सियासी क़यादत और दीगर इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। हेलीकॉप्टर और कश्तियों का भी इंतजाम किया गया है। पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ है। उन्होंने कहा कि 2022 में सुबह सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी इजला में बहुत नुकसान हुआ था। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थी और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफात का निशाना बन रहे हैं और माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है।